हेलो फ्रेंड्स। मैं उदयवर सिंह कश्यप अपने यूट्यूब चैनल उदय स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आपके लिए 100 प्लस पॉलिटी के क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेशन में रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि सेशन बहुत ही मज़ेदार है। आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा इस सेशन में, क्योंकि सेशन में जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि आए दिन मिड डे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? कितनी रह गई थी? 299, यानी कि 299 रह गई थी। आंसर सी इज द राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया? भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था हमारे संविधान संशोधन अधिनियम पर। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 20 जुलाई 1951 को पंजाब में सबसे पहले लागू किया गया था राष्ट्रपति शासन। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर है। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां हैं। सी इज द राइट आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? किसमें? अनुच्छेद 1 में है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू थे। आंसर डी इज द राइट आंसर होगा। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन सा? लोक कल्याण नहीं है। आंसर डी इज द राइट आंसर होगा। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आंसर बी इज द राइट आंसर। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो यदोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? कौन सा था? क्रिप्स मिशन योजना। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त थी। आंसर सी इज द राइट आंसर होगा। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। आंसर बी इज द राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु है? क्या है? 25 वर्ष। आंसर बी इज द राइट आंसर होता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 368 में वर्णन किया गया है। बी इज द राइट आंसर होगा। मताधिकारों की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संशोधन में की गई थी। 61वां संविधान संशोधन जब हुआ था तभी ये आयु घटा के 21 से 18 वर्ष कर दी गई। ए इज द राइट आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने भारतीय संविधान के स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित किया? किसने? केशवानंद भारती केस ने। आंसर सी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा? संपत्ति का मौलिक अधिकार नहीं है। डी इज द राइट आंसर होगा। 1925 में अधिकारों की घोषणा किस रूप से की गई? 1925 में अधिकारों की घोषणा किस रूप में की गई? किस रूप में? द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के रूप में की गई थी। आंसर
डी इज द राइट आंसर होगा। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता तो उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों द्वारा लेख जारी किया जा सकता है, परमादेश जारी किया जा सकता है। आंसर बी इज द राइट आंसर होगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, जो कि 1976 में हुआ था। सी इज द राइट आंसर होगा। बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है? निदेशक सिद्धांत से संबंधित है। सी इज द राइट आंसर होगा। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। आंसर डी इज द राइट आंसर होगा। राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा, इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती। आंसर डी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि यह एक स्थायी सदन होता है। संविधान में भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? लोकसभा में आपको पता है 552 है और राज्यसभा में 250 निर्धारित है, फिक्स है, जो कि आंसर डी इज द राइट आंसर होगा। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हों तो उनका काम कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश काम करेगा, यानी कि आंसर सी इज द राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से चतुर्थ वर्ग फोर्थ स्टेट किसे कहा जाता है? मीडिया को कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी था। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? लोकसभा अध्यक्ष को होता है निर्णायक मत देने का अधिकार। राज्यसभा में किसी राज्य का प्रतिनिधित्व होता है राज्य की जनसंख्या के आधार पर। संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय के अंतराल की अनुमति है? 6 माह की। आंसर बी इज द राइट आंसर होगा, 6 माह की। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? बिहार और महाराष्ट्र में और भी अधिक है, जो कि महाराष्ट्र में 48 है और बिहार में 39 है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। आंसर सी इज द राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में कौन शामिल होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। आंसर सी इज द राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए? कितने? 11। आंसर सी इज द राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? कितनी बार? 2 बार। आंसर सी इज द राइट आंसर। भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। आंसर बी इज द राइट आंसर। कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। करेक्ट आंसर ए इज द होगा। ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? कौन होते? वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। आंसर डी इज द राइट आंसर होगा। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? किसमें? उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों में निहित होता है। सी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य शामिल है। किसमें? अनुच्छेद 51 के ए में, यानी कि 51 का ए में शामिल है। आंसर सी इज द राइट आंसर। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान से द्वारा प्रेरित है? कहाँ से? अमेरिका से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पर्धा का मूल्यांकन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? अनुच्छेद 17 भारतीय संसद में शामिल है।
राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आंसर डी इज द राइट आंसर होगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत। आंसर बी इज द राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आंसर सी इज द राइट आंसर होगा। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य। आंसर सी इज द राइट आंसर होगा। न्यायालय अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है। सत्र न्यायालय। आंसर सी इज द राइट आंसर। वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई घोषणा सामान्य लागू हो सकती है? अधिकतम 6 महीने तक हो सकती है। आंसर ए इज द राइट आंसर। भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के उद्देश्य को कहाँ मुखरित किया गया? कहाँ मुखरित किया गया? प्रस्तावना में। आंसर डी इज द राइट आंसर होगा। युद्ध का बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जाती है? अनुच्छेद 352 के तहत। आंसर बी इज द राइट आंसर। पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लागू की? राजस्थान ने की थी सबसे पहले। दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की कल्पना का अंगीकृत किया गया? किससे? आयरलैंड से। आंसर ए इज द राइट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाएगा। सी इज द राइट आंसर होगा। अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय, राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया, निम्नलिखित में से किससे निहित है? किससे सीमित है? राज्यसभा और लोकसभा दोनों से सीमित है, यानी कि आंसर बी द राइट आंसर होगा। एक संशोधन द्वारा समावेशित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? किससे? पंचायती राज से संबंधित है। सी इज द राइट आंसर होगा। संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते? प्राक्कलन समिति। आंसर बी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। डी इज द राइट आंसर होगा। भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? भारत का अटॉर्नी जनरल, जिसे संसद में बोलने का अधिकार है। आंसर ए इज द राइट आंसर होगा। किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं? नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने का। आंसर सी इज द राइट आंसर होगा। उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? कौन सा अधिकार? परीक्षा। आंसर सी इज द राइट आंसर होगा। वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया? निजता का अधिकार। आंसर इज द राइट आंसर। कौन सी सेवा केंद्रीय सेवा नहीं है? भारतीय विदेश सेवा केंद्रीय सेवा नहीं है। आंसर बी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है? अनुच्छेद 40 करता है। निम्नलिखित में से कौन सी निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। आंसर बी द राइट आंसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है, क्या करता है? राज्यों के संघों के रूप में। भारत के राज्यों के संघ के रूप में। आंसर डी इज द राइट आंसर होगा। किस देश का अलिखित संविधान है? किसका? ब्रिटेन का। आंसर बी इज द राइट आंसर, ब्रिटेन का होगा। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। सी इज द राइट आंसर। कई बार क्वेश्चन बना है ये, आप लोग याद रखेंगे। 26 नवंबर रखेंगे, 26 जनवरी भी दिया होता है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का क्वेश्चन।
भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां? 12। सी इज द राइट, डी इज द राइट आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष संवैधानिक स्थिति प्राप्त थी या दर्जा प्राप्त था लेकिन अब नहीं है, अनुच्छेद 370 के तहत था। आंसर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को घुमा के पूछा भी जा सकता है। भारत का नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है? किस प्रकार का निकाय है? सांविधिक प्रकार का निकाय है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा। सी इज द राइट आंसर। भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 को। आंसर सी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22। आंसर डी इज द राइट आंसर होगा। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। आंसर बी इज द राइट आंसर। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। आंसर डी इज द राइट आंसर होगा। किस विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जनमत का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। आंसर इज द राइट आंसर। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद की कार्यकाल होता है, कितना कार्यकाल होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। आंसर सी इज द राइट आंसर होगा। अयोध्या आक्रमण के समय कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की संसद का अनुमोदन अपेक्षित है 1 माह के भीतर। आंसर ए इज द राइट आंसर होगा। कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? कौन सा? नीति आयोग। लोकसभा के निर्वाचन सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 352 निर्धारित की गई है अभी तक, यानी कि आंसर डी इज द राइट आंसर होगा। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य के राज्यपाल द्वारा। आंसर ए इज द राइट आंसर। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? भाग 4 संबंधित है। आंसर डी इज द राइट आंसर होगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? आंसर सी होगा। 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। आंसर ए इज द राइट आंसर होगा। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? कौन है? राष्ट्रपति। आंसर इज द राइट होगा। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? उपराष्ट्रपति को। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। सरकारी आयोग की नियुक्ति किस प्रश्न की समीक्षा के लिए की गई? केंद्र राज्य संबंधों के लिए की गई। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर रह सकते हैं, 62 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? भाग 3 पर। आंसर सी इज द राइट आंसर होगा। प्रादेशिक दल बनने के लिए दल को किसी चुनाव में मतों का न्यूनतम कितने प्रतिशत प्राप्त होता है? 4%, यानी कि 4% मत प्राप्त करने चाहिए। आंसर सी इज द राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कितने? 11। आंसर इज द राइट आंसर होगा। वित्तीय आपात स्थिति घोषित की जा सकती है अनुच्छेद 360, जो कि अभी तक भारत में कभी भी लागू नहीं की गई थी और नहीं की गई है अभी तक। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? निम्नलिखित में लोकसभा अध्यक्ष की संसद द्वारा नियुक्ति होती है। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? राज्यपाल पर महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये 100+ क्वेश्चन थे और दूसरी स्लाइड लेके आएंगे 100+ क्वेश्चन की, जो सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आशा करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर